ढैया का प्रभाव चल रहा है, जो कि 29 मार्च 2025 को शनि की ढैया का जो प्रभाव है वह आपके जीवन से समाप्त होगा। तो आइए जानते हैं कि जो बचे हुए 45 दिन हैं, जब से आपको यह वीडियो मिल रही है तब से लेकर 29 मार्च 2025 तक आपके जीवन में शनि के प्रभाव के कारण कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होने वाली हैं। इन 45 दिनों में आपको कौन सी चीज़ें करनी हैं, क्या चीज़ें आपको नहीं करनी हैं, है ना, और साथ ही क्या प्रभाव होगा, विस्तार से हम चर्चा करेंगे। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसे अंत तक जरूर देखें। और यदि अभी आपके पास समय न हो तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं, लेकिन जब भी वीडियो को देखिएगा, पूरी वीडियो देखेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से आने वाले 45 दिनों को आप समझ पाएंगे और प्लानिंग कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए कर्क राशि वालों, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि शनि की ढैया व्यक्ति के जीवन में कब लगती है। तो देखिए, जब भी शनि आपकी चंद्र राशि से चौथे भाव में गोचर करते हैं या आपकी चंद्र राशि से अष्टम भाव से इनका गोचर हो रहा होता है, तब व्यक्ति के जीवन में शनि की ढैया का प्रभाव चल रहा होता है। ऐसी स्थिति में यदि देखा जाए तो शनि बहुत ही स्लो प्लेनेट होते हैं। शनि एक राशि में लगभग 2.5 वर्ष तक संचरण करते हैं। तो शनि वर्तमान समय में आपकी राशि से अष्टम भाव में इनका गोचर हो रहा है, हालांकि अपने मूल त्रिकोण की राशि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। ठीक है, और 29 मार्च 2025 यानी 29 मार्च 2025 के बाद इनका जो गोचर होगा वह आपके भाग्य स्थान में हो जाएगा। लेकिन उससे पहले जाते जाते शनिदेव आपके जीवन में कुछ आकस्मिक तौर पे घटनाएं भी घटित कराने वाले हैं। तो आइए जानते हैं किस प्रकार की परिस्थितियां बनेंगी। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि जैसे ही आप शनि की ढैया में आए हैं, कर्क राशि वालों, लगभग पिछले 2.5 वर्ष का जो समय रहा है वह आपके लिए बहुत अच्छा नहीं रहा। पहली बात तो आपके जीवन में एक समस्या समाप्त नहीं हो रही थी कि दूसरी समस्या सामने निकल कर आ रही थी। जो लोग फैक्ट्री इंडस्ट्री उद्योग चला रहे थे, बिजनेस व्यापार कर रहे थे, उसमें ग्रोथ नहीं मिल पा रही थी आपको। इसके साथ ही आपके लिए अगर देखा जाए तो आपका संचित धन जो था, या आपने कोई ऐसा डिसीजन लिया जहां पे आपने पैसे किसी को उधार दे दिए या कहीं पर पैसा आपने निवेश किया, वो पैसा आपका डूब गया या फंस गया। साथ ही कैरियर के मामले में भी प्रॉब्लम्स आपके साथ में लगातार बनी रही। चाहे आप अगर देखा जाए तो पिछले कुछ महीनों से थोड़ा सा नौकरी के मामले में आपको शुभता मिली है, लेकिन उसके पहले आपके करियर के मामले में भी आपको समस्याएं बनी रही हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो धन हानि, बीमारी, है ना, एक्सीडेंट, चोट चपेट, ये सारी घटनाओं से कहीं ना कहीं से आपका सामना हुआ है। अगर आपकी दशाएं खराब चल रही होंगी तो और विकट परिस्थितियां आपके लिए थी। लेकिन अब आपको स्पष्ट कर दें कि शनि जब मूवमेंट कर रहे हैं आपके 9th हाउस की तरफ, तो अब जाके आपके जीवन में कुछ सकारात्मक घटनाएं होनी शुरू होंगी। पहली बात तो यह है कि आप शारीरिक तौर पर और मानसिक तौर पर अपने आप को मजबूत फील करेंगे, यानी कि जो अभी तक बीमारी से संबंधित समस्या चल रही थी वह समस्या आपकी दूर होने जा रही है। शनि आपके सप्तम भाव के स्वामी हैं, तो ऐसी स्थिति में आपके बिजनेस व्यापार के लिए आने वाला समय अच्छा रहने वाला है। काम कारोबार में आपके वृद्धि देखने को मिलने जा रही है ना। और साथ ही आप देखेंगे कि आने वाला जो यह समय है 29 मार्च 2025 तक का, इस समय अवधि के दौरान कुछ कर्क राशि वालों को सावधानी ये रखनी है कि अगर आप वाहन चला रहे हैं, तेज गति में वाहन वगैरह ना चलाएं, धार्मिक बने रहें, तो आपके लिए परिस्थितियां बेहतर यहां पर बनती हुई नजर आएंगी। हालांकि आपके लिए स्पष्ट कर दें कि बिजनेस व्यापार में आप किसी भी प्रकार के बड़े निवेश की तरफ, इन्वेस्टमेंट की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो अभी आपको थोड़ा सा सचेत होकर चलने की आवश्यकता है। किस प्रकार की इन्वेस्टमेंट? देखिए, आप अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं, आप उसी बिजनेस से पैसा कमा रहे हैं और उसी बिजनेस में थोड़ा बहुत आप निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं, तो अच्छी स्थिति है, आप कर सकते हैं। लेकिन आप कोई बिजनेस कर रहे हैं और आपके पास जो संचित धन है, ठीक है, बिजनेस से आपको पैसा नहीं आ रहा लेकिन संचित धन है उसको भी आपने निवेश किया, तो उसमें आपको नुकसान हो जाएगा। इस बात को नोटिस करके चलने का प्रयास कीजिएगा। हालांकि अगर देखा जाए तो आने वाला यह जो समय है 29 मार्च तक का, इसमें कहीं ना कहीं से दाम्पत्य जीवन आपका अच्छा होने जा रहा है, जीवन साथी का सहयोग भी मिलने जा रहा है। अगर किसी भी प्रकार से वैवाहिक जीवन में समस्या चल रही थी, है ना, पति पत्नी के बीच में विशेष विकट परिस्थितियां बनी हुई थी, तो अब आप सहजता के साथ में आगे बढ़ सकते हैं। अपने रिलेशन को मजबूत करने के लिए आप प्रयास कर सकते हैं, उसमें आपको अनुकूलता देखने को मिलेगी। हाँ, इस बात को नोटिस करके जरूर चलिएगा कि जिन कर्क लग्न अथवा कर्क राशि वालों का विवाह पिछले 5 वर्षों के भीतर हुआ है, यानी कि आपके शादी विवाह को बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है, तो आपके मैरिटल लाइफ में अभी प्रॉब्लम रहने वाली है, अभी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा।
जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए बड़ी खुशखबरी आने जा रही है, यानी कि आपके लिए विवाह का योग बनेगा। साथ ही आपको स्पष्ट कर दें कि शनि की जो तीसरी दृष्टि का प्रभाव है वह आपके दसम भाव पर पड़ रहा है। दसम भाव आपका कार्य क्षेत्र होता है। तो देखिए शनि जब तक तीसरी दृष्टि से आपके 10th हाउस को देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं से उसमें प्रॉब्लम्स आपको आएगी। 10th हाउस आपका प्रोफेशन होता है, कैरियर होता है, मान सम्मान होता है। तो इन सभी चीजों को अपने जीवन में बनाए रखने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, यानी कि कार्य क्षेत्र के अंदर आपको ईमानदारी के साथ में, डेडिकेशन के साथ में काम करेंगे तभी आपको लाभ मिलेगा। जो लोग सरकारी क्षेत्र से भी जुड़ाव रखते हैं उनको भी अपने पद के दुरुपयोग से बचना चाहिए, क्योंकि शनि की दृष्टि जब 10th हाउस पर पड़ रही है तो यह आपके लिए सो यही कर रही है कि आपको अपने कर्म से विहीन नहीं होना, कर्म लगातार आपको करते रहना है। ठीक है, तो ऐसी स्थितियों के साथ में अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आपके लिए बेहतर रहेगा। जो लोग टीचिंग प्रोफेशन में हैं, सेना पुलिस आर्मी के अंदर हैं, मेडिकल लाइन के अंदर हैं, तो अच्छा करते आप नजर आ रहे हैं। जो लोग फैक्ट्री इंडस्ट्री उद्योग चला रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग का कोई भी काम करते हैं, माइनिंग के कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो अब जाके आपको धीरे धीरे शुभता देखने को मिलेगी, क्योंकि अब आपके काम कारोबार के लिए समय अच्छा होगा, भाग्य का भी सहयोग मिलेगा और पैसा भी आपके पास आने वाला है। ठीक है, और इसके साथ में यह जो समय रहेगा 29 मार्च 2025, आपकी संतान प्राप्ति का सपना है, आप विवाहित हैं तो आप संतान प्राप्ति के लिए प्लान कर सकते हैं। ठीक है, संतान का सुख भी प्राप्त होगा। अगर आपके पहले से संतान है तो कहीं ना कहीं से चीजें अब बेहतर होती नजर आने वाली है। शनि की जो 7वीं दृष्टि का प्रभाव है वह आपके द्वितीय भाव पर पड़ रहा है। देखिए इस समय अवधि के दौरान आपको अपने वाणी को बहुत ज्यादा संयमित करना होगा, नहीं तो क्या होगा कि रिलेशंस आपके खराब हो सकते हैं। द्वितीय भाव आपका संचित धन होता है। तो कर्क राशि वालों अभी भी आपको ठीक है, अच्छी स्थितियां बन रही हैं, सपोर्ट मिल रहा है नवग्रहों का, लेकिन आपका जो संचित धन है, जो आपका कुटुंब है, जो आपका परिवार है, उसको लेकर कोई ना कोई परेशानी अभी बनी रहने वाली है। आपको उस परिवार के माध्यम से या धन के का जो संचय है, अचानक धन का नष्ट हो जाना, ऐसी चीज़ों से आपको ज़्यादा कष्ट हो सकता है। तो इस बात को नोटिस कीजिएगा कि आपको अपने संचित धन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखकर चलने की आवश्यकता रहेगी। अगर आप पब्लिक से जुड़े हुए हैं, मीडिया से जुड़े हुए हैं, राजनीति से जुड़े हुए हैं, तो आपको अपने वाणी पर संयम बनाए रखना होगा, क्योंकि जाते जाते शनिदेव कुछ न कुछ आपको प्रॉब्लम दे के जाएंगे। क्योंकि अष्टम भाव से गोचर कर रहे हैं और काल पुरुष की कुंडली के अनुसार अष्टम भाव वृश्चिक राशि आती है। ठीक है, काल पुरुष की मैं बात कर रहा हूं, कुंडली की। तो वहां पे आपको कुछ न कुछ शनिदेव जाते जाते डंक जरूर मारने जा रहे हैं। तो इसका ध्यान आप रखना है कि किसी भी प्रकार के इलीगल चीजों में आपको नहीं फंसना। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो यहां पर शनि की जो 10वीं दृष्टि का प्रभाव वो पंचम भाव पर है। तो देखिए यहां पर कर्क राशि वालों प्रेम संबंधों को लेकर आपको डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा, अपनी ड्यूटी को निभाना पड़ेगा। अगर आप किसी को चीट कर रहे हैं या आप एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर की तरफ जाना चाह रहे हैं या हैं, तो यहां पर प्रॉब्लम्स होगी। साथ ही संतान के प्रति आपको ड्यूटी निभानी पड़ेगी। ठीक है, एजुकेशन लाइन से आप जुड़े हुए हैं, आप स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, तो पढ़ाई लिखाई के लिए यह समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है। सोशल सर्कल आपका बढ़ेगा। और यहां पर एक बात और आपके लिए बहुत अच्छी होने जा रही है, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि आपके सुख साधनों में अब वृद्धि होने वाली है। घर के अंदर अगर कोई बीमारी चल रही थी तो उस बीमारियों से भी आप बाहर निकलेंगे, राहत मिलेगी। साथ ही विदेशी भूमि से भी आपको अच्छा खासा लाभ प्राप्त होगा। जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं उनके लिए अच्छा है, मेडिकल लाइन से जुड़े जातकों के लिए बढ़िया है। लेकिन इस समय अवधि के दौरान अपने कैरियर में आपको अपने प्रोफेशन के लिए या कुछ नई चीज़ें, नई स्किल्स सीखने के लिए यह समय अच्छा रहेगा जिस पे आप निवेश करने वाले हैं। ऐसी स्थिति का सामना आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। इसके साथ में कुछ चीज़ें ऐसी भी होंगी कि जो आपको पैरों में अगर किसी को तकलीफ चल रही थी, हड्डियों की तकलीफ चल रही थी, शत्रु भय बना हुआ था, तो इन चीज़ों से अब आप धीरे धीरे करके बाहर निकलना शुरू करेंगे। और यात्रा के भी योग यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आपका टूर एंड ट्रेवल का बिजनेस है, सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, आर्किटेक्ट जो लोग हैं, इंजीनियरिंग के फील्ड से जुड़े हैं, अच्छा खासा लाभ आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। स्थितियां आपके लिए बेहतर रहने वाली हैं। वही यदि आप चाह रहे हैं इस समय अवधि के दौरान नए कार्य व्यवसाय की शुरुआत करना, तो देखिए बड़े निवेश से मैंने पहले भी बताया है कि आपको थोड़ा बचना चाहिए। लेकिन हाँ, छोटा मोटा अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो आप कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। अब आपको वेट नहीं करना चाहिए, चीजें आगे चल के आपके लिए बहुत ही बढ़िया यहाँ पर होने जा रही हैं। विवाह का योग बन रहा है, मैंने पहले भी बताया, मकान का योग बनेगा आपके लिए, भाग्य का सहयोग भी मिलेगा और पैसा भी आएगा। बड़े भाई बहनों से भी आपको अच्छा खासा लाभ प्राप्त होता नजर आएगा। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो बढ़िया है। अब आइए हम जान लेते हैं कि इस समय अवधि के दौरान आपको क्या चीजें नहीं करनी है। पहली बात कि कर्क राशि वालों, अपने मैरिटल लाइफ से जुड़ा हुआ कोई बहुत बड़ा डिसीजन आपको नहीं लेना है। अगर वैवाहिक जीवन में, दाम्पत्य जीवन में परेशानी चल रही है तो थोड़ा पेशेंस रखिएगा। जल्दबाजी में किसी भी प्रकार के निर्णय नहीं लीजिएगा। जो स्थिति चल रही है उसी स्थिति के साथ अभी आप 29 मार्च तक को निकालने का सोचिएगा। दूसरी स्थिति क्या करना है कि आपको अपने करियर के प्रति लापरवाही नहीं बरतनी है। सरकारी क्षेत्र में उच्चाधिकारियों के साथ में वाद विवाद करने से बचना है। प्राइवेट सेक्टर के अंदर अगर आप नौकरी पेशा हैं तो भी स्थितियां आपके लिए बेहतर रहने वाली हैं।
आप अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। नौकरी में कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं मिलेगी। अगर आप नई नौकरी की प्राप्ति चाहते हैं कर्क राशि वालों, तो आपके लिए अगर देखा जाए तो थोड़ा सा संघर्षपूर्ण समय है, लेकिन आप प्रयास करेंगे तो नई नौकरी की संभावनाएं बन सकती हैं। ठीक है, और क्या नहीं करना, अपने पैसे को आप संचित करके रखिएगा, पैसे उधार मत दीजिएगा, किसी स्कैम में नहीं डालिएगा, शेयर मार्केट है ना, जुआ सट्टा लॉटरी या किसी व्यक्ति पर भरोसा करके अपने पैसे को नहीं देना। तीसरा कि अगर आप प्रेम संबंधों में है तो चीटिंग नहीं कीजिएगा, या वैवाहिक जीवन में है तो चीटिंग करेंगे तो आप फंस जाएंगे। और इसके साथ में ईमानदारी के साथ काम करना है, किसी भी प्रकार के अंडर द टेबल काम करने का नहीं सोचेगा, अन्यथा जाते जाते आप फंसेंगे जरूर। उपाय क्या करना चाहिए? देखिए कर्क राशि वालों, उपाय के तौर पर अगर देखा जाए तो आप भगवान शिव की आराधना कीजिए तो आपको बेहतर लाभ प्राप्त होगा। साथ ही अगर देखा जाए तो इस